नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक सिंगल लाइट रे यानी प्रकाश की एक किरण के सफर पर निकलेंगे, ताकि ऑप्टिक्स की इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया को पूरी तरह से डिकोड किया जा सके। सोर्स मटेरियल के आधार पर तैयार किए गए इस विश्लेषण में हम सीधे काम की बात पर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, प्रकाश की चाल और अपवर्तन। दूसरा, लेंस, प्रकार और मुख्य भाग। तीसरा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। चौथा, लेंस सूत्र और चिन्ह परिपाटी। और आखिर में प्रिज्म और प्रकाश का विक्षेपण। ये एजेंडा हमारे लिए एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्ड गाइड की तरह काम करेगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, प्रकाश की चाल और अपवर्तन, ब्रह्मांड की सबसे तेज गति को समझना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए ये कितनी ज्यादा फास्ट है। ये वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की गति है। बेसिकली ये पूरे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, और यही वो बेसलाइन है जिस पर पूरी की पूरी ऑप्टिकल फिजिक्स टिकी हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कैच है, लाइट हमेशा इस टॉप स्पीड पर नहीं चलती। जैसे ही प्रकाश किसी सघन माध्यम जैसे कांच या पानी में प्रवेश करता है तो उसकी गति अचानक धीमी हो जाती है और वो मुड़ जाता है। इसी मुड़ने और गति के कम होने को हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए मापते हैं। ये सिर्फ वैक्यूम में प्रकाश की गति और किसी मीडियम में उसकी गति का एक रेशियो है। दूसरा हिस्सा, लेंस, प्रकार और मुख्य भाग, प्रकाश को मोड़ने वाले उपकरणों से मिलिए। लाइट कैसे मुड़ती है ये तो हमने समझ लिया। तो अब ऑप्टिकल दुनिया के ट्रैफिक कॉप्स से मिलते हैं, जिन्हें हम लेंस कहते हैं। उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में मोटे होते हैं, वो लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर सिकोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अवतल यानी कॉन्केव लेंस इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। वो प्रकाश को बाहर की तरफ फैला देते हैं। इन लेंसों की एनाटॉमी को अगर करीब से देखें तो प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी लाइट रे का एग्जैक्ट रास्ता प्लॉट कर सकते हैं। इनके बिना आगे का कॉन्सेप्ट समझना लगभग नामुमकिन है। तीसरा हिस्सा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, प्रकाश के व्यवहार की कल्पना करना। चलिए अब इन लेंसों को एक्शन में देखते हैं। नोटिस कीजिए कि जब पैरेलल रेज एक कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं तो वो फोकस पर कितने सलीके से आकर मिलती हैं। ज्यादातर केसेस में ये प्रोसेस रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी इमेजेस बनाता है। इसके ठीक विपरीत कॉन्केव लेंस किरणों को फैला देता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती, बस मिलती हुई महसूस होती हैं। इसी वजह से ये हमेशा वर्चुअल, सीधी और साइज में छोटी इमेजेस बनाते हैं। ये जो समरी टेबल है, ये किसी परफेक्ट चीट शीट से कम नहीं है। इसमें साफ दिखता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को थोड़ा सा भी शिफ्ट करने पर इमेज की पोजीशन और उसके नेचर में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। चौथा हिस्सा, लेंस सूत्र और चिन्ह परिपाटी, डरावने गणित को आसान बनाना। लाइट का विजुअल बिहेवियर तो क्लियर है, तो चलिए अब इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझते हैं, वो भी बिना किसी डर के। मैथ्स में मास्टरी शुरू होती है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से। ये प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए बस 3 बेसिक स्टेप्स की एक चेकलिस्ट है। इन रूल्स को इस विजुअल के साथ लिंक कर दें तो याद रखना बहुत ही इंट्यूटिव हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट और डाउन हमेशा नेगेटिव होंगे, जबकि राइट और अप हमेशा पॉजिटिव। सिंपल है ना? एक बार ये साइन क्लियर हो गए तो ये सुंदर सा लेंस फॉर्मूला किसी भी ऑप्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मास्टर की तरह काम करता है। 1/v - 1/u = 1/f। ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को एकदम परफेक्टली कनेक्ट करता है। इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ही देख लीजिए। साइन कन्वेंशन और इस फॉर्मूले को कंबाइन करके हम इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन को फ्लॉलेसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इमेज का साइज क्या होगा? क्या वो माइक्रोस्कोप की तरह बड़ी होकर दिखेगी या छोटी हो जाएगी? ये पता लगाने के लिए मैग्निफिकेशन या आवर्धन का इस्तेमाल होता है। V और U का ये रेशियो इस गणितीय पहेली का आखिरी और बहुत अहम टुकड़ा है। और अब 5वां हिस्सा, प्रिज्म और प्रकाश का विक्षेपण, एक रंगीन समापन। इस सफर के एक शानदार फिनाले के लिए चलिए देखते हैं कि क्या होता है
जब लाइट रे एक बिल्कुल ही अलग ज्योमेट्रिक शेप में एंटर करती है। प्रिज्म के अंदर जाते ही व्हाइट लाइट 2 बार बेंड होती है और अपने कंपोनेंट कलर्स में पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है। इसी खूबसूरत फिनोमेनन को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कलर की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए वो थोड़े अलग अलग एंगल्स पर मुड़ते हैं। जैसा कि डेटा से पता चलता है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है और रेड सबसे कम, जिससे बनता है हमारा क्लासिक विबग्योर वाला इंद्रधनुष। अब इस विचार पर थोड़ा गौर करें। अगर कांच के सिंपल शेप्स लाइट को इस तरह से मोड़ सकते हैं और उसके छिपे हुए रंगों को बाहर ला सकते हैं, तो हम इस नेचुरल वर्ल्ड का कितना हिस्सा सच में देख रहे हैं और कितना सिर्फ एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस सोर्स मटेरियल से हमें यही समझ आता है कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के ये बेसिक रूल्स हमारी रियलिटी को लगातार शेप करते हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये विश्लेषण काफी रोचक लगा होगा।